वेदांती कहते एक आत्मा है, और उस एक आत्मा का उपदेश वह सभाओं में करते हैं, पुस्तक लिखते हैं। वेदांत पर हजारों पुस्तकें किसके लिए लिखते हैं? उनको ये विश्वास है अनेक है। तो साहब कहते एक कहो तो है नहीं, एक है ही नहीं। देखो इतने लोग बैठे हैं, ये तो एकदम व्यवहारिक है, अलग अलग है सब। और आत्मा से अनात्मा अलग है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, एक एक तत्व में असंख्य कण हैं, तो एक कहाँ है? जड़ चेतन दो हैं, एक जड़ है एक चेतन, और चेतन में भी अगणित है, और जड़ में भी मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये चार है, और एक में असंख्य कण हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से 100 से अधिक तत्व हैं, लेकिन वे भी ठोस, तरल, वायव्य और अति वायव्य में विभाजित करते हैं। तो एक तो प्रत्यक्ष ही नहीं है। लेकिन जब समाधि में साधक पहुंच गया, संकल्प शांत हो गया, तो वहाँ अकेला है, द्वैत नहीं। परमार्थ को द्वैत कहना गाली देना है उसे, दो कहो तो गारी। जो परमार्थ तत्व है, सत्य तत्व है, परम स्थित है, वो अद्वैत है, अकेला है। इसलिए है जैसा रहे तैसा कहें कबीर विचारी। जैसा है वैसा मैं कहता हूँ विचार पूर्वक। जगत नानात्मक है, समाधि, परमार्थ तत्व अकेला है। इसमें द्वैत अद्वैत दोनों का समाहार है। अद्वैत है कहना गलत है, द्वैत है कहना गलत है। सापेक्षवाद, एक के सहारे से दूसरे को समझने की जरूरत है। एक आत्मा नहीं है, अनेक आत्मा है। गुणात्मक एकता है, सभी आत्माओं का गुण ज्ञान है, लेकिन व्यक्तित्व तो अलग अलग है। इसलिए कोई जन्मता है, कोई मरता है। उसी समय में कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है। इसके विषय में तो हजारों वर्ष पूर्व कपिल जी ने खूब साफ कहा था। उन्हीं की परंपरा में आगे चल करके ईसा पूर्व ईश्वर कृष्ण ने सांकारिका लिखी। कपिल जी महाराज का शास्त्र लुप्त हो गया था, तो उन्होंने लिखी सांकारिका। कारिका में एक महत्वपूर्ण श्लोक है, जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याचैव। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद अयुगपत प्रवृत्तेश्च त्रैगुण विपर्याचैव तस्मात् पुरुष बहुत्तम सिद्धम। जनन मरण कर्णों के प्रतिनियम और अयुगपत प्रवृत्ति और तीनों गुणों की विभिन्नता, इन कारणों से आत्मा अनेक सिद्ध है। एकदम वैज्ञानिक तर्क। जनन, जन्मना, सबका जन्म अलग अलग समय में हुआ है, और मरण, सबका मरण अलग अलग समय में होता है। और एक ही समय में हो तो एक की मृत्यु में तो दूसरे की मृत्यु, एक की मृत्यु थोड़े है। तो जनन मरण कर्णानाम अयुगपत प्रवृत्तेश्च, कर्णानाम कर्णों का, इंद्रियों का जो प्रयोग है वो सबका अलग अलग है। जनन मरण कर्णानाम अयुगपत प्रवृत्तेश्च, कर्णों का जो इंद्रियों, कर्ण कहते हैं कारण को, कर्ण कहते हैं जानने की इंद्रियों को, आँख, नाक, जीभ, चाम, ये सब कर्ण हैं, जानने की इंद्रियां। तो इनका व्यवहार सबका अलग अलग है।
कोई आँख खोले है तो कोई आँख बंद की है, कोई दौड़ रहा है तो कोई बैठा है। करणों का प्रयोग अलग अलग है। अयुगपत प्रवृत्ति से युगपत प्रवृत्ति नहीं है। एक आदमी वैराग में प्रवृत्त है, दूसरा आदमी राग में प्रवृत्त है। युगपत यानी एक साथ प्रवृत्त, एक समान प्रवृत्त, ऐसा नहीं, अयुगपत है। कोई हिंसा में प्रवृत्त है, कोई दया में प्रवृत्त है, कोई दान कर रहा है, कोई दूसरे को ठग रहा है, तो प्रवृत्तियां सबकी अयुगपत हैं। और त्रैगुण विपर्यास चैव, तीनों गुणों विपर्य है, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी, कोई सतोगुणी। इसलिए पुरुष बहुतम सिद्धम, आत्माएं बहुत सिद्ध हैं स्वतः। जबान से कोई कहता रहे एक है एक है एक है, एक कहना ही द्वैत का प्रतिपादन है। इस पर मुझे याद आ जाता है, काशी में मैं रहता था तो कंपनी बाग जो पार्क है और झील भी है, वहाँ मैं सुबह शाम घूमा करता था। वेदांत सम्मेलन के नाम से वहाँ एक जगह लोग बैठते थे, जो 10 लोग 15 लोग होते थे, 8 लोग, बूढ़े बूढ़े रिटायरमेंट लोग। और उसमें एक गृहस्थ वेदांती, हिंदी में बहुत सुंदर वेदांत कहते थे। उनकी उम्र 50-60 से कम नहीं रही होगी। और जैसे उनका सिद्धांत था, इतना ठोक ठोक के कहते थे। वे कहते थे, अज्ञानी कहता है कालिका मेल आती है बनारस और हावड़ा जाती है। न कालिका है, न कालिका मेल है, न बनारस है, न हावड़ा है। ये सब कुछ है ही नहीं है तीनों काल में, केवल एक ब्रह्म है। एकदम छांटते थे बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान। कभी कभी मैं भी बैठ जाता था। एक बार वहाँ से लौट करके आया जब प्रेस में नीचे ऑफिस, तो एक पंडित जी वहाँ अपनी पुस्तक छपाने के लिए रह रहे थे। बड़े अच्छे कवि थे, विद्वान थे, और काफ़ी दिनों रहे, बरसों रहे वहाँ। तो कहे स्वामी जी कहाँ गए थे? तो मैंने कहा वहाँ गया था जहाँ अद्वैत सिद्धांत प्रतिपादित होता है। तो जोर से उठा का मारे, अद्वैत और प्रतिपादन, अद्वैत का प्रतिपादन कौन किसके सामने कर रहा है? मैंने कहा आप तो पारकी भाषा बोल रहे हैं। प्रतिपादन, प्रतिपाद्य, और जिसके सामने प्रतिपादन हो, ये त्रैत हो गया। प्रतिपादन नाम सिद्ध करना। मैं किसी से कुछ कह रहा हूँ तो मैं अलग हुआ, और वो सुनने वाला अलग हुआ, और विषय अलग हुआ, तो एक कहाँ रहा? तो आत्मा अनेक है और वो जड़ तत्वों से अलग है। अद्वैत वेदांत बताता है, जैसा कि लोगों ने मान रखा है कि एक ही ब्रह्म से सारा संसार निकला है और उसी में लीन हो जाता है। और इस भ्रम का मूल कारण है, वेदों में सृष्टि के विषय में कहीं कहीं ऐसा कहा है। लोग पूछते थे ऋषियों से सृष्टि कहाँ से हुई, तो अपने ढंग से कह देते थे। वेद में तो यहाँ तक भी लिखा है, अमावस्या ने सृष्टि कर दी, अमावस्या की महिमा में अमावस्या से हो गया, पूर्णमासी से सृष्टि हो गई, यहाँ से सृष्टि हो गई, वहाँ से सृष्टि हो गई। तो ये एक जैसे सूझा उनको कह दिया। एक काव्य है, इसको प्रमाण मान लेने से कि श्रुति वचन, वेद वचन ईश्वर वचन है, या जो उसमें पहुँचे हुए पुरुष उनका वचन है, वो झूठ नहीं हो सकता है। इस कारण से उसको परम प्रमाण मान लिया। अब ऐसा गले मढ़ गया, एको हम बहुश्याम प्रजाए, क्योंकि एकाकी न रमते, ब्रह्म को अकेले में आनंद नहीं आया, एकाकी न रमते, इसलिए एको हम बहुश्याम प्रजाए, एक मैं बहुत हो जाऊं प्रजा रूप में, ऐसा वो सोचा और बहुत हो गया, तो अद्वैत तो नहीं रहा। और जब ब्रह्म अखंड है तो वो बहुत कैसे हो जाएगा टूट करके? और उसको अकेले में आनंद नहीं आया, क्यों? ये तो संसारी बात हो गई। कोई आदमी दुनियादार है, मन उसका बेचैन है,
अकेले बैठा है, बोर हो रहा है, तो कुछ तमाशा करने लगा, खेल तमाशा करने लगा, ताश खेलने लगा और कुछ करने लगा। जो तृप्त काम है वो घबराएगा क्यों? तो मूल विचार ही कमज़ोर है। एक ब्रह्म है जो अखंड है, ठोस है, तो उसमें से टूटन हो नहीं सकती, विकार हो नहीं सकता है, तो कुछ उसमें उत्पन्न नहीं हो सकता है। उत्पन्न होता है विकारी वस्तु में। ये प्रकृति विकारी वस्तु है। मिट्टी पानी आग हवा का समुच्चय जड़ प्रकृति, ये विकारी वस्तु है। विकारी कहते हैं जिसमें परिवर्तन ही विकार है। जो अणु रूप में हो, कण रूप में हो और क्रियाशील हो, उसमें विकार होता है। जो एक अखंड हो, विकार संभव ही नहीं है। और ब्रह्म के विषय में कहा भी जाता है निर्विकार है, निर्मल है। जब निर्विकार है, वो निर्मल है, तो उसमें विकार नहीं हो, विकार नहीं तो क्रिया कहाँ, क्रिया नहीं तो परिवर्तन और निर्माण कहाँ। इसलिए अपने आप परस्पर विरुद्ध बात है वो। तो एक ब्रह्म जो निर्मल निर्विकार है, सच्चिदानंद है, वो टूट करके जगत बन गया जो जड़ है, ये बात बिल्कुल विपरीत है। इसलिए एक भावनात्मक कथन है, भावुकता की बात है, और वेद में इसका मूल जरूर है। इसलिए वेदांती कहते हैं कि अद्वैत ब्रह्मवाद ही श्रुत सम्मत है, और ईश्वर ने दुनिया बनाई ये श्रुत सम्मत नहीं है, या प्रकृति से दुनिया बन गई ये श्रुत सम्मत नहीं है। लेकिन ये भी उनकी ज़बरदस्ती है। ऐसे भी रूप हैं जो ईश्वर ने दुनिया बनाई इस ढंग से भी है, और प्रकृति से बनी ये भी है। इसीलिए वेदांतियों के परम मूल गौड़पाद जी महाराज स्वामी शंकराचार्य के दादा गुरु, वैसे दादा गुरु नहीं थे, गुरु के गुरु को दादा गुरु कहा जाता है, लेकिन वो और पहले थे, किंतु वह प्रसिद्ध थे, समर्थ थे। उन्हीं की वाणी से स्वामी शंकराचार्य ने अपना सिद्धांत स्थापित किया है। आगम शास्त्र, उपनिषदों में मांडूक उपनिषद है जिसमें 12 मंत्र कुल हैं, और उसका उन्होंने उसी के आधार पर 216 मंत्रों की मांडूक कारिका बना डाली है। और मांडूक कारिका की भाषा बड़ी प्रांजल है, बड़ी मनोहर है, और उनकी स्थापना भी अद्भुत है। बौद्धों के विचारों से भी प्रभावित है। कई बातें बड़ी प्रांजल और जो उलझी हुई है वो भी कथन इतनी बढ़िया शैली है कि मनमोह हो जाता है। उसी से प्रभावित होकर के शंकराचार्य जी ने अपना सिद्धांत रखा। लेकिन वही गौड़पाद जी महाराज कहते हैं, भूत तो अभूत तो आप सृजमाने समाश्रुति ही निश्चितम युक्ति युक्तम च यत्तद भवत नेतरेत। श्रुतियाँ ये भी कहती हैं कि भूत जड़ तत्वों से सृष्टि बनी, और ये भी कहती है अभूत से बनी, यानी ब्रह्म से बनी। दोनों प्रकार से कहती है। भूत तो अभूत तो आप सृजमाने समाश्रुति, ब्रह्म से जगत बन गया और जड़ प्रकृति से जगत बन गया। वेदों में दोनों ढंग से कहा गया है। निश्चितम युक्ति युक्तम च, जो निश्चित है और युक्ति युक्त है, यत तद भवति, वैसे होता है। नेतरे, न कि इतर ढंग से, दूसरे ढंग से। तो यहाँ एकदम पारखी भाषा बोल रहे हैं। श्रुतियों में ये भी कहा गया है कि ब्रह्म जगत बन गया, और ये भी कहा गया है कि प्रकृति से जगत बना। अब विचार करो, जो निश्चित है, युक्ति युक्त है, वो माना जाएगा। तो ये ढिढोरा पीटना कि ब्रह्म से जगत निकला, यही श्रुत सम्मत है, उचित नहीं है। श्रुति तो इतना विशाल है, वेद इतने विशाल हैं, वो सभी सूत्र मिलते हैं। एक तार्किक विचार, को ददर्श प्रथमम जायमानम अस्तनवंतम यदनस्था विवर्ति। को ददर्श, किसने देखा, प्रथमम जायमानम, पहले पहले उत्पन्न होते, अस्तनवंतम यद अनस्था विवर्ति,
जो अनस्था है, हड्डी रहित है, वह अस्थनवंतम विभर्ति, अस्थनवंत को, हड्डी वाली को विभर्ति अपने में धारण करके निरंतर गतिशील है। मतलब है हड्डी वाली गैर हड्डी वाली, प्रकृति गैर हड्डी वाली है और जगत हड्डी वाला है। प्रकृति सूक्ष्म है, पार्थिव नहीं है, कणों का प्रवाह, और जगत स्थूल है, मिट्टी है, पत्थर है, पेड़ है, पौधे हैं, इतना बड़ा भूमंडल है, चाँद सितारे हैं, ये पार्थिव है, स्थूल है। लेकिन इनको धारण कौन किए हैं? सूक्ष्म प्रकृति। उस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा? ये बहुत बड़ी बात है। को ददर्श प्रथमम जायमानम स्तनवंतम यदनस्ता विवर्त। जो सूक्ष्म जड़ प्रकृति सारे संसार को लेकर के निरंतर गतिमान है, उसको उत्पन्न होते किसने देखा है? भूम्या असृगात्मा क्वचित को विद्वान उपगात पृष्ठमेतत्। भूम्या असुर सृगात्मा क्वचित, भूमि असु असृग आत्मा क्वचित। भूमि नाम पृथ्वी, पृथ्वी से अर्थ है प्रकृति, अस का अर्थ है प्राण, असृग का अर्थ है रक्त। भूमि असु असृग, पृथ्वी प्राण और रक्त। पृथ्वी से प्राण रक्त बन गए, ये समझ में आता है। यहाँ सांकेतिक भाषा है। पृथ्वी नाम जड़ प्रकृति, जड़ प्रकृति से प्राणवायु सूक्ष्म शरीर बन गया और रक्त स्थूल शरीर बन गया। ये तो बात समझ में आती है कि जड़ प्रकृति से ही स्थूल और सूक्ष्म शरीर बनेगा। आत्मा क्वासित, आत्मा कहाँ से आ गया? आत्मा तो जड़ से नहीं हो सकता। को विद्वान उपगात पृष्ठमेतत्, को कह विद्वानम उपगात पृष्ठुम एतत्। इतनी बात पूछने के लिए विद्वान के पास कौन जाता है? इतनी बढ़िया बात कही गई है। सूक्ष्म जड़ प्रकृति अनंत विश्व ब्रह्मांड को लेकर के गतिशील है। उस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा है? स्थूल सूक्ष्म शरीर जड़ प्रकृति से बन सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं बन सकता है। उस आत्मा के विषय में जिज्ञासा करने के लिए कौन ज्ञानियों के पास जाता है? जैसे आज कम लोग जिज्ञास हैं, वैसे पहले भी कम थे। यहाँ पर ऋषि कोई सिद्धांत स्थिर नहीं करता, पारखी की तरह तर्क देता है। इसका मतलब है प्रकृति नित्य है, प्रकृति से जगत भी नित्य है, और स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रकृति जड़ प्रकृति से बनते हैं, लेकिन आत्मा उससे नहीं बनता। इसलिए आत्मा के विषय में जिज्ञासुओं को ज्ञानियों से पूछना चाहिए। ये इसका भावार्थ है। तो श्रुति बहुत विशाल है और श्रुतियों को लेकर के खींचतान लोग करते हैं कि बस यही श्रुति है, यही श्रुति है। श्रुति बहुत है, वेद वचन बहुत हैं, सब प्रकार की बातें आ गई हैं। उसमें सैकड़ों ऋषि हैं, हजारों वर्षों में बने हैं वेद के मंत्र। तो वैदिक मत कह करके कोई भी अपनी स्थापना कर सकता, पारक सिद्धांत भी कर सकता है, क्योंकि ऐसी तर्क की बातें हैं। लेकिन पारक सिद्धांत को इसकी ज़रूरत नहीं है। वो तो सत्य कहता है, और जिसका सत्य है वो अपना है, और जो सत्य नहीं वो अपना नहीं है। उसमें वेद आदरणीय है, कुरान बाइबिल आदरणीय है, दुनिया की सारी सत्ता आदरणीय है। वेद तो श्रद्धा की दृष्टि से, आदर की दृष्टि से अधिक होने चाहिए, क्योंकि धरती तल पर सबसे पुराना ग्रंथ यही है। जिंदा वेस्ता के विषय मुझे जिज्ञासा थी, मूल तो नहीं पढ़ सकता फारसी, लेकिन इंग्लिश में अनुवाद मैंने अभी देखा नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में, अच्छा है। लेकिन वेद के सामने तो उस जमाने का और उस जमाने के पूर्व तो बना ही नहीं है। वेद के पहले तो धरती तल पर कोई पुस्तकें नहीं रही। ये बात मैक्स मूलर ने भी स्वीकारा है। और
वेद के काल में भी वैसा नहीं रहा, वेद के बाद भी उतना प्रांजल नहीं रहा। तो वेद प्राचीनतम हैं, बहुव्यापी हैं, इस दृष्टि से आदर श्रद्धा सबको होना चाहिए। ये तो मैक्स मुलर ने कहा कि ये पुरानी बाइबिल के भी पहले वेद न कि आर्यों की चीज़ है किंतु पूरे संसार की चीज़ है। ये मैक्स मुलर कहते जो ईसाई थे। तो ये कोई यही नहीं कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं या हम लोग हिंदू परिवार में जन्मे इसलिए वेद को श्रेय दें, किंतु वेद प्राचीनतम है और उनमें कर्मकांड बहुत है, फिर भी गहन गंभीर विचार और निर्छीर निर्णय के विचार भी जगह जगह हैं। तो ये कठोज्जति है कि वेदांत ही केवल वेद का पथ है। वस्तुतः सत्य क्या है, खाली वेद को लेकर के कठोज्जति नहीं करना चाहिए। सत्य क्या है, सत्य का मंथन द्वारा प्रतिष्ठापन होना चाहिए। जड़ अलग है, चेतन अलग है। जड़ से चेतन नहीं बन सकता है, चेतन से जड़ नहीं बन सकता है। ये वैज्ञानिकों का भी ये विचार है। दो वैज्ञानिकों से मेरा संपर्क पड़ा, दोनों से जब मैंने पूछा कि जड़ से चेतन बन सकता है, कहे नहीं बन सकता है। मैंने कहा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम इत्यादि में चेतना है, कहे नहीं है। तो हम कहे तो उससे चेतना कैसे बनेगा, कहे नहीं बनेगा। तो हम कहे जो चेतना है उसकी व्याख्या आप क्या करते हैं, कहे हम व्याख्या नहीं कर पाते हैं। तो मैंने कहा सणसे से आप आत्मा को पकड़ना चाहते हैं, तो हंसने लगे। और दोनों की आवाज़ थी जब काफ़ी बातचीत हुई कि हम लोगों को चाहिए आप जैसे लोगों के पास कुछ दिन आके रहें। आत्मा खास चीज़ है, वो जड़ नहीं है, चेतन है। जड़ का उपयोग किस लिए है, आत्मा के लिए। आप न होते चाँद सूरज किस काम का, ये पूरा संसार किस काम का, आपके लिए सब है। और अपने आप ही को नहीं समझते हैं, कितनी भूल है। जीव अंशा अंशी नहीं है, ये टुकड़ा नहीं है। ना जायते मृत्यु व विपश्चित नायम कुतश्चित न बभू कश्चित अजो नित्य शास्त्रों पुराणों न हनते अन्य माने शरीर है। ये उपनिषद का वचन है। यहीं से थोड़ा सा पाठांतर करके गीता में लिया गया है। ना जायते ना म्रियते विपश्चित, विपश्चित नाम पंडित, यहाँ अर्थ है ज्ञानी, ज्ञानवान आत्मा। ज्ञानवान आत्मा न जायते न जन्मता है, न मृते न मरता है। न जायते न म्रियते, न जायते न मृते विपश्चित, नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, न अयम कुतश्चित न बभू कश्चित। अयम यह आत्मा, कुतश्चित किसी से, कश्चित न बभू नहीं पैदा होता है। कुतश्चित, कश्चित और न बभू, ये तीन पद बड़े मार्मिक हैं। कुतश्चित किसी से, कश्चित कोई, न बभू नहीं पैदा होता है। ये वैज्ञानिक तथ्य। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पैदा नहीं होता है। द्रव्य स्वतः अनादि है, आत्मा भी स्वतः अनादि। परमात्मा से आत्मा पैदा हो गया, बिल्कुल गलत है। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, किसी से कोई नहीं पैदा होता है, जो है सो है। ये तर्कपूर्ण है, पारक सिद्धांत के अनुसार है, युक्त है। भावनात्मक कथन अलग है। भावनात्मक कथन में सारी गड़बड़ियाँ आती हैं, भावुक हो करके कहना। भावना को थोड़ा सा स्थान है। महाराज आपकी कृपा से धान पान अच्छा हुआ, आपकी कृपा से महाराज लड़की की शादी कर दी। अब सब में भावना से आपकी कृपा कहने लगे। आपकी कृपा से महाराज भैंस ब्याई है, आपकी कृपा से महाराज पड़वा मर गया। तो मेरी कृपा से सब हुआ तो ठीक हुआ, पड़वा मरना तो ठीक नहीं हुआ। ये भावुकता बस कहते चले जा रहे हैं। तो भावना की बातें और तथ्य की बातें दोनों में फर्क है। तथ्य मनुष्य है, साफ स्वच्छ हो बस। भावना है हम इस जात के हैं, बड़ी जात के, वो छोटी जात के हैं, ये भावना केवल है।
ये भावना बना करके एक रोग बनाया गया है। कुछ भावनाओं का मूल्य है, बहन है, पत्नी है, दोनों स्त्री है। तथ्य है कि स्त्री है, लेकिन भावना की वहाँ आवश्यकता है। बहन का व्यवहार अलग है, पत्नी का व्यवहार अलग है। अपनी पत्नी है, दूसरे की पत्नी है, केवल भावना है। स्त्री है केवल, लेकिन वहाँ भावना का मूल्य है, भाव की जरूरत है। मनुष्य बराबर है मूलतः, लेकिन आदर की दृष्टि से किसी को बड़ा मानना, उम्र की दृष्टि से बड़ा मानना, विद्या की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, आचार की दृष्टि से, रहने की दृष्टि से, या और भी कोई गुण की दृष्टि से ये भावना अच्छी है। तो भावना का अपना महत्व है। आत्मा अनेक है, एक नहीं है। एक आत्मा का अर्थ है एक ढंग का आत्मा। सब में ज्ञान गुण है, सारे आत्माओं में ज्ञान गुण है, इसलिए एक आत्मा का ये अर्थ हुआ। गुणात्मक एकता, व्यक्तित्व अलग अलग है। जब संकल्प शांत हुआ तो अपने आप है। विचारों में है, संकल्प नहीं शांत है, विचारों में है, तब भी वो अद्वैत का विचार करता है कि मैं अकेला हूँ, और यही कल्याण है। अंततः अद्वैत ही कल्याण है। एक स्वामी जी ने लिखा मेरे ऊपर कटाक्ष कि आप खंडन करते हैं अद्वैत का, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि जब तक दूसरा सिद्धांत सामने न आए तब तक अद्वैत ही मानना चाहिए। तो मैंने लिखा, कबीर दर्शन के आखिर में है, परिशिष्ट में, कि ऐसा उदाहरण दिया जाता है किसी बड़े स्वामी का नाम लेकर कि उन्होंने ऐसा कहा कि जब तक और विकल्प सामने न आए तब तक अद्वैत ही मानना चाहिए। मैंने लिखा है अद्वैत का विकल्प संभव ही नहीं है। अद्वैत विकल्पहीन है, परम सत्य है। अद्वैत है अकेलापन, सारी वासना छोड़ दी अपने आप, इसका विकल्प नहीं है। इसका विकल्प होगा द्वैत, फिर वासना ग्रहण करे, दूसरे ग्रहण करे। अद्वैत का विकल्प नहीं, अद्वैत तथ्य है। लेकिन जब ये कहा गया कि जड़ चेतन एक है, अद्वैत, तो सारा गुण गोबर कर दिया गया। जड़ चेतन अलग अलग है, जड़ चेतन एक नहीं है। जड़ अलग है, चेतन अलग है। चेतन दृष्टा है, जड़ दृश्य है। चेतन भोक्ता है शरीर संबंध में, और जड़ भोग्य है। चेतन जड़ का शरीर में उपयोग करके उसकी आसक्ति छोड़कर कल्याण करता है, जो समझदार है। प्रकृति पुरुष के लिए भोग मोक्ष के लिए, ये सांख्य दर्शन कहता है। प्रकृति जड़ प्रकृति पुरुष के लिए है, क्यों? भोग मोक्ष के लिए। शरीर का निर्वाह कर ले जड़ प्रकार पदार्थों से, और मोक्ष साधना का काम कर ले, बस काम पूरा है। तो ये जड़ और चेतन की विभिन्नता, इसमें कोई अनुमान कल्पना नहीं है, तथ्य है। जड़ अलग है, चेतन अलग है, और चेतन एक नहीं नाना है। और सब अपने अपने कर्मों के अनुसार फल पाते हैं। एक का बंध दूसरे का बंध नहीं बनता है। एक का मोक्ष दूसरे का मोक्ष नहीं बनता है। अद्वैत वेदांत में एक जीववाद भी है, बड़ी शाखाएं उसमें हो गई हैं। आज से 400 वर्ष पूर्व अप्पे दीक्षित नाम के पंडित हुए हैं दक्षिणी भारत में, जो बड़े समर्थ विद्वान थे। बहुत पुस्तकें उनकी हैं। लोग तो कहते 400 पुस्तकें हैं लेकिन पुस्तकें बहुत हैं। सिद्धांत लेश नाम का उनका बड़ा ग्रंथ है। उसमें बताया गया है कि अद्वैत वेदांत में 43 मत हैं। आज से 400 वर्ष पूर्व 43 मत थे, आज कितने हो सकते और बड़े होंगे। उसमें एक जीववाद, जीव एक है, दो नहीं। और जीव का अगर एक जीव का मोक्ष हो जाए तो जगत रहेगा ही नहीं, क्योंकि जगत तो है ही नहीं है। जीव का भ्रम है जगत, जहाँ जीव का भ्रम मिटा जगत मिटा, और जीव कल्याण। तो आज तक किसी का मोक्ष नहीं हुआ है। तो उसमें प्रश्न किए हैं कि सुखदेव स्वामी
का क्या होगा जिनको हम मानते मुक्त हो गए? तो उत्तर दिया गया, सुखदेव स्वामी के मोक्ष में कोई प्रमाण नहीं है। अब अगर सुखदेव स्वामी का मोक्ष हो गया होता तो जीव तो एक है, एक का मोक्ष हो गया होता तो जगत होता ही नहीं। तो इस प्रकार वेदांत की दृष्टि से आज तक किसी का मोक्ष नहीं हुआ है, अब आगे भी नहीं होगा। साहब ने तो व्यंग किया, बूझ लीजिए ब्रह्मज्ञानी, घूर घूर बरसा बरसावे परिया बूंद न पानी, चिवटी के बग हस्ती बांधो छेरी बीग रखावे, फिर व्यंग करते गए। ब्रह्मज्ञानियों समझ लो, तुम चींटी के पैर में हाथी बांधते हो, ऊट पटांग बात करते हो। तो इतना उलझा हुआ है अद्वैत वेदांत कि उसका समाधान वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अद्वैत अपने आप में सच है, प्रकृति अलग है, अलग समझ करके अपने आप शांत हो जाओ, अद्वैत हो गया। विचार में समाधि में दोनों में अद्वैत रहो। उठते बैठते चलते फिरते ये विचार रखो कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं, शरीर मेरा नहीं। ये जो चमक रहा है 4 दिन के लिए, ये लिबलिबा मांस का लौंदा है, दुख से भरा हुआ, आजकल में ढनक जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसकी वास्तविकता को देखो। मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूप हूँ, शरीर मेरा नहीं है और कुछ भी मेरा नहीं है, एक झमेला है, एक भीड़ है, गुजर रहे हैं। विचारों में भी यही प्रवाह रखो, अपने अकेलेपन का निरंतर अनुभव करो। आसक्ति प्रबल है, देह की आसक्ति, विषयों की आसक्ति प्रबल है, जान करके भी ठहराव नहीं होता है उसमें, जान लिया जाता है, ठहर नहीं पाता है। जब निरंतर अभ्यास होता है तब आसक्ति ध्वंस होती है, तब एक रस स्थित होती है, जिसको कहते हैं चरितार्थता, रियलाइजेशन। चरितार्थता एकदम निरंतर वही अनुभव होता है जो तथ्य है। तथ्य को निरंतर देखना ही ज्ञान की अवस्था में जीना। अब ऐसा व्यक्ति कभी भटकने वाला नहीं है, सब कूड़ा कचड़ा है, सब कूड़ा कचड़ा है। मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ। जो मालटाल दिखाई देता, कहीं कुछ मालटाल नहीं, भ्रम है, केवल सुखाभास है, भ्रांति है, उपयोग है। उपयोग को कोई रोक नहीं सकता है, उपयोग है। पानी बरसने लगे छाया चाहिए, धूप लगे छाया चाहिए, भूख लगे भोजन चाहिए, ठंडी गर्मी निवारण के लिए वस्त्र चाहिए, रोग लग जाए चिकित्सा औषध चाहिए, आश्रय चाहिए, एक दूसरे के रक्षक होते हैं, ये उपयोग है। लेकिन इतने ही में मन रखे रहे कृतार्थता कि बढ़िया मकान बना लिए, खूब अन्न पानी है, खूब रुपया पैसा है, खूब घोड़ा गाड़ी है, कृतार्थ हो गए, तो भटक गया। कृतार्थता है चित्त की निर्भयता, कृतार्थता है निरंतर की प्रसन्नता, भय का अंत। और जब तक जड़ पदार्थों में आ सकती है, भय का अंत नहीं हो सकता है। और जड़ पदार्थों की जो आसक्ति है वो भ्रांति है, अविद्यावश सुखाभास है, और सुखाभास से उसके वियोग का भय है। और ये प्रबल साधना द्वारा मिटाए बिना कोई इस उच्च स्थिति में जी नहीं सकता है। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करो, ये सहज है, पड़ेगा क्या, तो आनंद है। जाहि मनन में सुख नित है, ध्यान क्रिया सुख दहे, घाटा ते में कौन है जो और चित दे। श्री विशाल साहब कहते हैं, जिसके याद करने में सुख है, ध्यान करने में सुख है, सुख निश्चय करने में सुख है, उसके आचरण में सुख है, उसमें क्या घाटा है। सत्यासत्य का विचार करो, आत्मानात्मा का विचार करो, शरीर की नश्वरता को निरंतर देखो, आत्मा की अमरता का अनुभव करो, अपना शुद्ध निर्मल स्वरूप प्रकृति से भिन्न समझो, इस विचार प्रवाह में रहो, इसमें क्या घाटा है। ये प्रबल अभ्यास हो जाएगा, सब आसक्ति चूर्ण, सब समय आनंद कंद, एकदम मस्त। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले,
हीरा पाओ गांठ कटिया बार बार होकर क्यों खोले। ये मस्तानगी जब आ जाएगी, एक रस अनुराग खुमारी चढ़ी रहेगी, फिर क्या प्रपंच है। समझ करके अभ्यास करने से होगा। ये वासना कैसे मिटे, क्या मन को रोकने कोई साधन है, प्रश्न आया था। साधन तो बताया जा रहा है। आत्मात्मा का विवेक सबसे बड़ा साधन है। उठते बैठते चलते फिरते सब समय ये सोचो कि मैं निर्मल हूँ, निर्विकार हूँ, निष्काम हूँ, संसार से अतीत हूँ। संसार का भास शरीर में रहने से हो रहा है। श्री निर्मल साहब ने कहा है, देह द्वारते जगत ज्ञान है, जगत ज्ञान है दुखदायी। देह संबंध मिटेगा तब जब सकल वासना जर जाए। उनकी एक एक पंक्ति धारदार, सीधी सीधी, एकदम बेलौस। तो देह के संबंध से जगत हमें प्रतीत होता है, और जगत प्रतीत होता है हम पीड़ित रहते हैं। जगत हम जितना जानते पीड़क सिवा कुछ और भोगते हैं। पीड़ा पीड़ा पीड़ा। ये देह संबंध तब मिटेगा जब सब वासनाएं समाप्त हो जाए। यह काम हमें और आपको करना है। समाधि का अर्थ यही है, सारे मानसिक कष्टों का अंत, सम आदि, आदि व्याधि। शरीर का रोग व्याधि है और मन का रोग आदि है। काम क्रोध लोभ मोह ये मन के रोग हैं। इनका अंत प्रतिक्रिया, उद्वेग, अशांत, पीड़ा, ये सारे विकारों का लबोलबाब है, सार है। काम क्रोध लोभ मोह बहुत नाम गिना लो, न सबका फल क्या है? उद्वेग, अशांत, पीड़ा, वेदना। इनसे मुक्त होकर के रहना। विचार में अद्वैत रखो, मैं अकेला हूँ। समाधि में जाओ, संकल्प शांत हो गए तो अकेला हो गए, और नहीं संकल्प शांत है तो विचार रखो ये सब मेरे नहीं है। तो अद्वैत का विकल्प नहीं है। इसलिए पारक सिद्धांत अद्वैत मानता है, लेकिन उसका अद्वैत ये नहीं कि जड़ चेतन एक है और सब आत्मा एक है। जड़ अलग है, चेतन अलग है। एक जड़ तत्व से दूसरा जड़ तत्व अलग है। एक परमाणु से दूसरा परमाणु अलग है। एक आत्मा से दूसरा आत्मा अलग है। इस वास्तविकता को ओझल करने का मतलब क्या है? ज्ञान में गड्ढमड्ढ कर देना। वास्तविकता को स्वीकारना ही सच्चाई है, और वास्तविकता के बोध से ही कल्याण है। अद्वैत अकेलापन है। वे लोग अद्वैत मानते हैं जड़ चेतन एक है, दो है ही नहीं है, और समझा ही नहीं पाते हैं उसको, और समझ में आना ही असंभव है। जड़ चेतन एक कहाँ है और सब चेतन एक कहाँ है? इसलिए साहब सूत्र रूप में कहे, जो मैंने शुरू में आपसे कहा, एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी। है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचारी। एक कहूँ तो है नहीं, जड़ चेतन अलग अलग, जड़ तत्व अलग अलग, उसके कण अलग अलग, और इधर आत्मा अलग अलग, तो ये कहे नहीं। और जब विचार में आया, संकल्प शांत हुआ, अकेला रह गया, तो वहाँ द्वैत कहाँ है? समाधि में पहुँचा, अकेला रह गया। उसमें द्वैत कहना उसको गाली देना है। इसलिए है जैसा रहे तैसा। कितना बढ़िया निर्णय है। कोई श्रुत वचन नहीं, कोई दुहाई नहीं कबीर साहब की। है जैसा रहे तैसा, जैसा है वैसा रहो। शब्दों की कटाकट क्यों करते हो? श्रुत में ये लिखा वो लिखा। श्रुत में तो विरोधी बातें लिखी हुई है। स्वामी शंकराचार्य ने स्वयं अपने उपनिषद के भाष्य में स्वीकारा। जिसको शंकराचार्य क्या कहते हैं, इसकी भूमिका में भी और उपनिषद सौरभ की भूमिका में, दोनों जगह मैंने उद्धृत किया है। श्रुतियों के सैकड़ों वचन परस्पर विरुद्ध हैं, और उनके व्याख्याताओं में विशेषता बहुविधता होते हुए भी उनके आचार विचार भिन्न हैं। सामान्य लोग उसका ठीक से निर्णय नहीं कर सकते। मैं अपनी समझ और शक्ति के अनुसार ये काम करूँगा, स्वामी शंकराचार्य ने कहा। तो श्रुत के महापक्षधर स्वामी शंकराचार्य खुद कहते हैं
कि सैकड़ों वचन श्रुतियों के परस्पर विरुद्ध हैं, इसलिए निर्णय सबसे बड़ी चीज़ है। पारखी संतों में जब मैं आया तो ये वचन सुना, शंका रूप सब ग्रंथ हैं, समाधान नहीं कोई, समाधान सत्संग है, निर्णय करिए सोए। ग्रंथ तो शंका रूप है, निर्णय के वचन भी पढ़ो तो जहाँ न समझ पाओगे वहाँ शंका हो जाएगी। पारक सिद्धांत का वचन एकदम खरा है, लेकिन भेद न जानने से वहाँ भी शंका हो जाएगी। वो तो जब सत्संग में जाओ, उसके विशेषज्ञ पुरुषों से पूछो, जो भक्त संत समझदार हैं उनसे पूछो, तब निर्णय होगा। शंका रूप सब ग्रंथ हैं, समाधान नहीं कोई, समाधान सत्संग है, निर्णय करिए सोए। और सत्संग वह है जहाँ पुस्तकों की दुहाई न दी जाए, परंपरा की दुहाई न दी जाए, किसी प्रकार का पक्षपात न रखा जाए, पूर्ण निष्पक्षता, वो सत्संग है। एक वैष्णव संत के यहाँ मैं गया, प्रसिद्ध, कहे, उन्होंने कहा जरा बताइए मन की शांति के लिए। तो मैंने कहा सत्संग तो प्रथम है। तो कोई सत्संग में तो वैसे मैं रहता हूँ इन संतों के साथ, अब यही देख लीजिए, यही लोग हैं, यही संत हैं। हमने कहा तो आप स्वयं महसूस कर लिए, कोई गजेड़ी है, कोई भगेड़ी है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनके इनसे काम नहीं बनेगा। संत जिनके मनवाणी कर्मों में निर्मलता, साधना परायण है, अंतर्मुख है, ऐसे संतों की संगत की जरूरत है। कम से कम सही निर्णय दे। अपना जितना आचरण में रहते हैं, पूर्ण पुरुष तो हर जगह नहीं मिलते हैं, संत पूर्ण संत हर जगह कहाँ मिलेंगे, लेकिन अगर वो विपरीत नहीं है और उत्तम मध्यम कनिष्ठ अपने मार्ग में चलते हैं तो उन सब से सहारा मिलेगा। निर्णय सही होना चाहिए, वस्तु विवेक सही हो। तो द्वैत अद्वैत का जो विचार है, जगत नानात्मक है, जड़ चेतन अलग अलग, चेतन अलग अलग, जड़ अलग अलग, इसलिए एक नहीं है। चेतन जब सारी आसक्ति को छोड़ दिया, सारा मोह छोड़ दिया और अविद्या मिट गई, भ्रम नहीं रहा, संदेह नहीं रहा, ये निर्भय बोध हो गया कि मैं सबसे अकेला हूँ, असंग हूँ, तो अपने विचार में हो गया, स्वरूप विचार में अद्वैत हो गया। और जब संकल्प शांत हो गए, उस समय अनुभविक स्थिति आ गई अद्वैत की। संकल्प शांत है तो अपने आप है बस। और जब व्यवहार में है तब भी विचार से वो समझता मैं अकेला हूँ, क्योंकि प्रत्यक्ष है कि अकेले जीव आया अकेले जाता है और किसी के साथ कोई नहीं रहता, बहुत व्यवहारिक है। तो अद्वैत का विवेक तो एकदम व्यवहारिक है, और द्वैत का विवेक भी व्यवहारिक है, कुछ ओझल नहीं है, बस निष्पक्षता की जरूरत है। पारक सिद्धांत के ग्रंथों का मनन चिंतन करने वाला इसको